यहाँ पे टीचर ने एक्सप्लेन किया अबाउट मीनिंग ऑफ द ऑस्टियोआर्थराइट्स, ठीक है, ऑस्टियोआर्थराइट्स के बारे में। और बच्चे ने और उन टीचर ने एक्सप्लेन किया ऑस्टियोआर्थराइट्स, बच्चे सुन रहे हो और टेक्स डाउन द नोट्स। उसके बाद यहाँ पे टीचर जो AV8s और हम बोल सकते हैं कुछ AV8s यूज़ कर रही है, तो वो क्या यूज़ कर रही है, वो OHP यूज़ कर रही है। अब आप बोलोगे OHP क्या होता है? OHP इज़ ओवरहेड प्रोजेक्टर और वी कैन से पावर पॉइंट प्रोजेक्टर, ठीक है। सो इवेल्युएशन में यहाँ पे टीचर जो है वो बच्चे से पूछ रही है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑस्टियोआर्थराइट्स, ठीक है। नेक्स्ट जो टीचर है वो 5 मिनट हमें सेट करना है, वी नीड टू पुट 5 मिनट्स टू डिफाइन osteoarthritis. For example, I have taken 5 minutes. In this, I will tell the definition. जैसे कि osteoarthritis is primarily a non-inflammatory disorder of movable joints characterized by an imbalance between the synthesis and degradation of articular cartilage, leading to the classical pathologic changes of wearing away and destruction of cartilage. ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ कार्टिलेज हो जाता है किसमें? ऑस्टियोआर्थराइट्स में। यहाँ पे टीचर जो है वो क्या करती है, टीचर का क्या एक्टिविटी रहता है? द टीचर एक्सप्लेन्स अबाउट द मीनिंग ऑफ ऑस्टियोआर्थराइट्स, स्टूडेंट्स लिसन एंड टेक्स डाउन द नोट्स। यहाँ पे टीचर जो AV8 यूज़ कर रही है वो यहाँ पे फिर से ओवरहेड प्रोजेक्टर यूज़ कर रही है, और यहाँ पे जो इवेल्युएशन में पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा डिफाइन ऑस्टियोआर्थराइट्स, ठीक है। इसके बाद हमने देखा दूसरा, हम लोग सेट करेंगे टाइम 2 मिनट। 2 मिनट में हम लोग इंसिडेंट्स को इलाबरेट करेंगे। तो इस इंसिडेंट्स में आता है 80% ऑफ द पॉपुलेशन विल हैव रेडियोग्राफिक एविडेंस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइट्स बाय एज 65, ऑल्दो ओनली 60% ऑफ दोज विल बी सिम्टोमेटिक। अब यहाँ पे टीचर क्या करती है, वो एक्सप्लेन करती है इंसिडेंट्स ऑफ आर्थराइट्स। बच्चे सुन रहे हैं और नोट्स ले रहे हैं, और टीचर यहाँ पे ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल कर रही है। इवेल्युएशन में यहाँ पे क्या आता है? इवेल्युएशन में यहाँ पे टीचर बच्चों से पूछती है व्हाट इज़ द इंसिडेंस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइट्स, ठीक है। अब हम 5 मिनट रखेंगे टू एक्सप्लेन कॉजेज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइट्स। यहाँ पे इटियोलॉजी में आता है कि osteoarthritis often affect multiple members of same family, suggesting that there is hereditary susceptibility to this condition। कि जिन में हेरिडिटी होता है, जिन पेशेंट में हेरिडिटी होता है ऑस्टियोआर्थराइट्स का, वो भी इसके लिए इस ऑर्थराइट्स का प्रोन हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं फ्यूचर में। There is greater prevalence of disease between siblings and especially identical twins, indicating a hereditary basis। Means जिनका heredity रहा हो माँ बाप का, तो बच्चों में भी होने का chances है। There is some evidence that allergies, whether fungal या हम बोले infections or systematically induced, may be a significant contributing factor to the appearance of osteoarthritis in a synovial sac, ठीक है, synovial sac। congenital disorders भी इसका cause हो सकता है, जैसे कि congenital hip luxation, people with abnormally formed joints, या जैसे कि cracking joints, डायबिटीज़, इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, लाइम डिजीज़, जैसे कि ये सब चीज़ें, इंजुरी टू द डिजीज जॉइंट्स, जॉइंट इन्फेक्शन, लिगामेंटस डिटेरियोरेशन या ओबेसिटी, ये सब चीज़ें कॉज बन सकती है किसकी? ऑस्टियोआर्थराइट्स की। अब यहाँ पे टीचर का एक्टिविटी क्या रहता है? टीचर इटियोलॉजी एक्सप्लेन करते हैं, बच्चे सुनते हैं और नोट्स टेक डाउन करते हैं। यहाँ पे जो टीचर AV8 यूज़ करिए वो है ओवरहेड प्रोजेक्टर। यहाँ पे इवेल्युएशन में टीचर क्या पूछेगी एट द एंड? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइट्स, ठीक है। इसके बाद हम दूसरे पेज पे चलते हैं। यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे 10 मिनट्स रखने की, बिकॉज हमें पैथोफिजियोलॉजी डिस्क्राइब करनी है ऑस्टियोआर्थराइट्स की। अब पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है? ऑस्टियोआर्थराइट्स इज अ क्रॉनिक, मतलब ये एक्यूट नहीं है, क्रॉनिक है, लाइफ लॉन्ग चलेगा। क्रॉनिक डिजेनरेटिव डिसऑर्डर रिलेटेड टू बट नॉट कॉजिंग बाय एजिंग, as there are people well into their 90s who have no clinical or functional signs of the disease. As per the person's age, the water content of the cartilage decreases due to reduced protoglycan content, thus causing the cartilage to be less resilient.
Without the protective effect of the protoglycans, the collagen fiber of the cartilage can become more susceptible to degradation and thus exacerbate the degeneration. कि मतलब विदाउट द प्रोटेक्टिव, हमारी बॉडी, हमारे इसमें प्रोटियोग्लाइकन्स होते हैं तो वो हमारे कार्टिलेज को प्रोटेक्ट करते हैं, मगर जब हमारा क्या हो जाता है, विदाउट द प्रोटेक्टिव इफेक्ट ऑफ प्रोटियोग्लाइकन्स द कोलेजन फाइबर्स ऑफ द कार्टिलेज कैन बिकम ससेप्टेबल। ठीक है, अगर ये नहीं हुआ तो कोलेजन फाइबर्स ऑफ द कार्टिलेज जो है वो क्या बनेंगे, ससेप्टेबल टू डिग्रेडेशन, एंड उसके वजह से क्या हो जाएगा, डिजेनरेशन ऑफ द कार्टिलेज। यहाँ पे टीचर क्या एक्सप्लेन करती है, तो टीचर्स एक्टिविटी में यहाँ पे आएगा टीचर एक्सप्लेन, स्टूडेंट्स टेक्स द नोट्स, और द एवी एड्स हम लोग यूज़ करते हैं वो है OHP, ओवरहेड प्रोजेक्टर, और एवेल्यूएशन में एट द एंड टीचर हमें बच्चे से पूछना है एक्सप्लेन द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे ये नॉर्मल जॉइंट है, फिर से ये नॉर्मल जॉइंट है, आप देख सकते हैं, और ये जॉइंट अफेक्टेड बाय ऑस्टियोआर्थराइटिस है। ठीक है, अब क्लोजली डायग्राम देख सकते हैं, बोन में क्या हालत हो जाती है, बोन स्पर हो जाता है, ऑस्टियोफाइट हो जाता है, अलग हो जाती है, यहाँ पे ये डिजेनरेट होना स्टार्ट होती है, थिन कार्टिलेज हो जाती है, बहुत पतली कार्टिलेज रह जाती है, और कार्टिलेज के फ्रेगमेंट्स बीच में छोटे छोटे रहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग इस डायग्राम में अच्छे से देख सकते हैं, नॉर्मल जॉइंट है, देखिए आप कार्टिलेज कितने अच्छे परफेक्टली है, बोन का ये स्पर भी अच्छे से है, कार्टिलेज भी थिक है, और देर आर नो कार्टिलेज फ्रेगमेंट्स, while as in the bone affected with joint affected with osteoarthritis, thin cartilage, bone spur and cartilage fragments। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दूसरा पॉइंट डिफाइन करना है, वो है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के लिए मैंने यहाँ पे 10 मिनट्स रखे हैं, और टॉपिक को मुझे ये है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि बच्चों को समझ आ जाए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, और टीचर का यहाँ ये काम है कि वो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस को डिफाइन करे, एंड स्टूडेंट्स लिसन प्रॉपर्ली एंड टेक्स डाउन द नोट्स। Overhead projector I am using, and at the end evaluation में I will ask them what is, list down the manifestation of osteoarthritis। ठीक है, osteoarthritis। So जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे द मेन सिम्टम इज़ क्रॉनिक पेन इज जनरली डिस्क्राइब्स ए शार्प एक और ए बर्निंग सेंसेशन इन द एसोसिएटेड मसल्स एंड टेंडन, स्पाइन में, नी में, फुट में, हैंड में, हिप में। देयर विल बी लॉस ऑफ मोबिलिटी एंड ऑफन स्टिफनेस। ठीक है, उठने बैठने में वो क्रैकलिंग साउंड आ जाता है जॉइंट्स में, जब व्हेन द पर्सन गेट्स अप सिट्स डाउन, यहाँ पे साउंड जैसा आ जाता है, कभी कभार स्पैज़म हो जाता है, कंट्रैक्शंस इन द टेंडन्स हो जाता है। सो ऑस्टियोआर्थराइटिस कॉमनली अफेक्ट्स द हैंड्स, feet, spines, foot। ठीक है, in smaller joints such as fingers, hard bony enlargements called Heberden's nodes that is on the distal interphalangeal joint, and or Bouchard's nodes on the proximal interphalangeal joint, कि जैसे कि आप यहाँ पे देखते हैं हेबर्ड्स नोड, यहाँ इसको बोलते हैं आपकी फिंगर की टिप को, यहाँ पे ठीक है, फिंगर की टिप को। ठीक है, यहाँ पे ये जो एरो में दिखाया गया है, और फ्यूसिफॉर्म स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स, यहाँ पे फ्यूसिफॉर्म में स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, तो फिर हाथ वो थोड़े टेढ़े होने लगते हैं। Osteoarthritis at the toes leads to the formation of bunions, rendering them red or swollen। ठीक है, osteoarthritis most common cause is water on the knee and accumulation of excess fluid in or around your knee joint। तो बेसिकली ये सब चीज़ें डिफाइन करने का मतलब ये है कि मैं चाहती हूँ आप लोग यहाँ पे अंडरस्टैंड करें अबाउट द लेसन प्लान, हम लोग कैसे बनाएं और क्या क्या मटेरियल हम उसके अंदर डालें। ठीक है, बेसिकली हाउ टू मेक ए लेसन प्लान, कंसेप्ट ऑफ मेकिंग ए लेसन प्लान। उसके बाद जो मैं रख रही हूँ यहाँ पे 7 मिनट रख रही हूँ मैं टू डिफाइन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में रखूँगी मैं टू स्टेट अबाउट द डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस। यहाँ पे मैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन लिखूँगी, टॉपिक की हेडिंग। तो डायग्नोसिस इज नॉर्मली डन थ्रू एक्सरेज और हम अदर टेक्निक्स सच एज MRI। टीचर एक्सप्लेन्स अबाउट द डायग्नोस्टिक टेस्ट, स्टूडेंट लिसन्स एंड देन
AV एड जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है ओवरहेड प्रोजेक्टर, एंड द इवेल्युएशन में व्हाट आर द डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग जो मैं यहाँ पे करूँगी टू एक्सप्लेन द मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो मैनेजमेंट में मैं यहाँ पे दो चीज़ें रखूँगी, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट एंड डाइटरी मैनेजमेंट। ठीक है, सो एंड देन मेडिकल मैनेजमेंट, तीन चीज़ें मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। क्या क्या मैं ऐड कर रही हूँ, मैं यहाँ पे चार चीज़ें ऐड कर रही हूँ। फर्स्ट इज़ योर नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, डाइटरी मैनेजमेंट, नेक्स्ट इज़ योर मेडिकल मैनेजमेंट, एंड लास्ट इज़ योर सर्जिकल मैनेजमेंट। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग आते हैं वापस। नॉन फार्माकोलॉजिकल मतलब होता है आपका एप्लीकेशन ऑफ हीट थेरेपी, कन्वर्सेशन मेजर सच एज वेट कंट्रोल, अप्रोप्रिएट रेस्ट, एक्सरसाइज, अप्लाइंग ऑफ लोकल हीट, कोल्ड पैक्स। ठीक है, डाइटरी मैनेजमेंट में हम इनको सप्लीमेंट देंगे विच इज़ यूज फुल फॉर ट्रीटिंग ऑस्टियोआर्थराइटिस, विच इंक्लूड, जो मैं आपको बोलूँगी अभी। यहाँ पे स्टूडेंट का काम है यही सुनना और नोट्स लेना। प्रोजेक्टर यूज़ किया है हमने, लास्ट में हम लोग बच्चों से पूछेंगे एक्सप्लेन द मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि क्या क्या हम लोग यहाँ पे देते हैं डाइटरी मैनेजमेंट में। ग्लूकोसामाइन, ठीक है, ग्लूकोसामाइन हम लोग देते हैं, कॉन्ड्रोइटिन देते हैं, विटामिन B9, विटामिन D3, B12 हम लोग यहाँ पे देते हैं पेशेंट को। ठीक है, लास्ट में हम लोग इसमें देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। पेन अगर हुआ तो एसिटामिनोफेन देते हैं, तो जो कि आपका पैरासीटामोल भी उसको बोलते हैं। देन हम लोग देते हैं इसमें नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जैसे कि डिक्लोफेनेक, इबुप्रोफेन, नेप्रोक्सिन। ठीक है, लास्ट में हम लोग इसमें इनको देते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं। देन हम देते हैं इनमें इंट्रा आर्टिकुलर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड हाइलुरोनेट। ठीक है, सो पेशेंट हु सफर फ्रॉम पेनफुल फ्लेयर्स ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस इन द मे बी बेनिफिट फ्रॉम एन इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन हम लोग देते हैं इसमें, जैसे कि इंजेक्शन का नाम क्या है, मिथाइल प्रेडनिसोलोन। ठीक है, ट्राई एमसिनोलोन। ठीक है, शॉर्ट टर्म पेन रिलीफ में हम लोग देते हैं एस्पिरेशन ऑफ द जॉइंट, हम लोग बाहर निकालते हैं जॉइंट, जो फ्लूइड जॉइंट के इर्द गिर्द जम गया होता है उसको हम लोग एस्पिरेट करते हैं। ठीक है, कब, जब जॉइंट बहुत पेनफुल और स्वॉलन होता है। ठीक है, जब नेक्स्ट हम इसमें देते हैं नार्कोटिक्स। सो फॉर सीवियर पेन हम लोग नार्कोटिक्स देते हैं जैसे कि हाइड्रोडोन, ऑक्सीकोडोन, मॉर्फिन हम लोग इसमें देते हैं। ठीक है, या ट्रेमाडोल देते हैं। ठीक है, सर्जिकल मैनेजमेंट में हम लोग इसमें देते हैं इफ़ द अबो मैनेजमेंट सब कुछ यहाँ से फेल हो जाता है, डाइटरी, नॉन मेडिकल मैनेजमेंट, तो तब हम लोग फिर सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं जिसमें हम जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जॉइंट सर्जरी रिप्लेसमेंट सर्जरी करते हैं। सो प्रोग्नोसिस हम देखते हैं क्या, द मोस्ट कॉमन कोर्स ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस इज इंटरमिटेंट, progressive worsening of symptoms over time, although in some patients the disease stabilizes. Prognosis also varies depending on which the joint is involved. Factors associated with progression of arthritis are knees जिनका high body mass index हो, वायरस और वेल्गस नी हो। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे 2 मिनट एट द एंड हमें टॉपिक को कंक्लूड करना है। सो कंक्लूजन में जनरली आपका आ जाता है ओवरऑल व्यू ऑफ द ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है, ऑस्टियोआर्थराइटिस का ओवरऑल व्यू हम यहाँ पे बोलेंगे, कैसे होता है, क्यों होता है, कॉजेस क्या होते हैं, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस होता क्या है, ये आएगा। सो एट द एंड लास्ट में हमें करना है यहाँ पे टू इवेल्युएट द लेसन। इवेल्युएशन में हम लोग बोलेंगे define osteoarthritis, what are the causes of osteoarthritis, explain the management of patient with osteoarthritis. So यहाँ पे हमें असाइनमेंट भी देना है स्टूडेंट्स को। हम यहाँ पे लिखेंगे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में टू इनिशिएट द स्टूडेंट फॉर फर्दर स्टडीज़। अगर हमें देखना है बच्चों को फर्दर इनिशिएट करना स्टडीज़ के लिए तो हम उसको असाइनमेंट देंगे कि हम बोलेंगे प्रिपेयर ए नर्सिंग केयर प्लान बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी फॉर अ क्लाइंट हु इज़ एज 60 years एंड सफरिंग फ्रॉम osteoarthritis.
यहाँ पे जो मैंने रेफरेंसेस यूज़ की थी इस लेसन प्लान को बनाने के लिए वो था ब्लैक एम जॉइस मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग वॉल्यूम 1 एंड 5th एडिशन सॉन्डर्स पब्लिकेशन। नेक्स्ट मैंने यूज़ किया था सेमिल्टिस सुजैन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 10th एडिशन लिपिनकॉट पब्लिकेशंस। नेक्स्ट मैंने यूज़ किया था पोलस्की एल आर्लिन कोर प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिकल